Assalamualaikum, I am Mahanur and now I discuss you about the osmoregulation in the vertebrates. Before knowing about what type of osmoregulation is present in the vertebrate, there is need to know about what is the osmoregulation. You are known well about the excretion of the nitrogenous waste is usually associated with the regulation of the water and solute balance by the physiological process called as osmoregulation. क्या किया जाता है कि आप अपटेक करते हो फूड की, पानी वगैरह लेते हो। ओके, तो क्या होता है कि जब आप फूड की अपटेक करते हो तो जितनी अमाउंट आपके लिए एनर्जी वाली होती है वो आपको मिल जाती है, एंड जो एक्सेस अमाउंट में जो वेस्ट रह जाता है अब उसको बॉडी से एक्सक्रीट करने का प्रोसेस आ जाता है, क्योंकि जितना तो आपने उससे फ़ायदा लेना था यू हैव डन, बट नाउ द एक्सेस अमाउंट दैट विल बी डिलीटेड फ्रॉम द बॉडी. सो दिस इज इन टाइप ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन बाय विच यू कैन मेंटेन योर आयन बैलेंस इन योर बॉडी. ठीक है. व्हाट इज़ द यूरिनेशन? यू नो वेल, आप ये समझ रहे होगे कि यूरिनेशन इज जस्ट इन द प्रोसेस ऑफ द बॉडी, नथिंग एल्स, बट इट इज़ वेरी बेनिफिशियल प्रोसेस, लाइक यू कैन सी बाय विच क्या होता है कि आपकी बॉडी के जो हार्मफुल मटेरियल होते हैं जो कि आपकी के ऑर्गन पे जाकर इफेक्ट कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, ये एक्सक्रीट हो जाते हैं और आपके ऑर्गन की प्रोटेक्शन. जो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस है डेफिनेटली बहुत सारी जो प्रोसेसेस के बहुत अलग से सिस्टम्स के थ्रू अगर हो सकता है, लाइक स्वेट ग्लैंड के थ्रू हो सकता है, चीयर्स के स्लाइवा के थ्रू, लेकिन जो मेजर पार्ट है वो है किडनी. ठीक है. यू कैन सी हेयर ये किडनी मौजूद है आपकी बॉडी में, किडनी के पेयर प्रेजेंट होते हैं, राइट. सो आपको यहाँ से पता चलता है कि किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन बाय द यूरिनरी सिस्टम. ओके. तो क्या होता है कि three processes are there by which you can say the osmoregulation can be occur, that is the filtration, reabsorption and the secretion. What is the filtration? You are well known about what is the filtration. आप जब खाना खाते हो तो सारा का सारा जो एनर्जी वाला मटेरियल है वो ब्लड स्ट्रीम में मूव कर जाता है ताकि वहाँ से थ्रू आउट द बॉडी में मूव करने से आपको जो है वो एनर्जी गेन हो सके. राइट नाउ क्या होता है कि वहाँ पर चूँकि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है, कन्फाइंड ब्लड वेसल्स में मौजूद होता है. अब चूँकि ब्लड कन्फाइंड वेसल में होता है तो उसका प्रेशर भी अच्छा खासा लग रहा होता है. तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, और जो नॉन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं वो आउट मूव कर जाते हैं. ठीक है. आउट मूव द ब्लड स्ट्रीम से आउट मूव कर जाते हैं. सेकेंड द प्रोसेस इज ऑफ द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. व्हाट इज द रीअब्जॉर्प्शन? जो चाहिए उसको रीअब्जॉर्ब कर रहे हो तो दोबारा से अपनी ब्लड स्ट्रीम में उसको मूव करा लेते हो. दिस यू नीड दिस. ठीक है. तो जो एक्सेस है वो तो बाहर ही रहेगा फिल्ट्रेट में, जो आपको चाहिए वो ब्लड स्ट्रीम में मूव करके दोबारा का आ जाएगा. सो द सिक्रीशन क्या होती है कि अब जो वेस्ट रह गया जहाँ से आपको एनर्जी नहीं मिलती वो वहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, और ये प्रोसेस चलने की वजह से ऑस्मो रेगुलेशन अकर होगी और यू कैन सी द बॉडी मेंटेन हो. So here we will discuss about the filtration. So filtration is the mass movement of the water and the solutes from the plasma to the renal tubules that occur in the renal capsule. क्या होता है कि आपकी जो किडनी है, इस किडनी की यानी कि इसका यूनिट है नेफ्रॉन, उसके ओपनिंग जैसे कि आपको पता होगा कि ये ग्लोमेरुलस है. राइट नाउ आपको यहाँ पता चलेगा कि ये ग्लोमेरुलस है जहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, जो कि एक दिन में 180 लीटर जो प्लाज्मा में से जो फ्लूइड होता है उसको फिल्टर करता है, और इसी जो ग्लोमेरुलस में जो ब्लड है हार्ट का वो 1/4 पार्ट जो उसका मूव करता है, और जिसके थ्रू क्या होता है कि फिल्ट्रेशन होती है. द प्रोसेस ऑफ द फिल्ट्रेशन इज अकर इन द ग्लोमेरुलस पार्ट. एंड यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रोटीन एंड इम्पॉर्टेंट आयन्स होते हैं उसको फिल्टर कर लिया जाता है. सो the next is the reabsorption. The reabsorption is the process in which the selective ions molecules and the take back ion into the bloodstream from the filtrate. अब क्या होता है कि जिस फिल्ट्रेट में निकाला हुआ वेस्ट मटेरियल होता है उस वेस्ट में से भी कुछ अमाउंट का जो आपकी उसमें भी मौजूद कुछ बेनिफिशियल अमाउंट रह जाती है जो कि बाय फिल्ट्रेट में होती है, वो वापस रीअब्जॉर्ब कर ली जाती है, जो कि ट्यूबुलर सिस्टम के थ्रू होती है, दैट इज़ प्रेजेंट हेयर देयर. ठीक है. ये ट्यूबुलर सिस्टम होता है जिसके थ्रू क्या होता है यहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन कर ली जाती है, जो इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स होते हैं लाइक ग्लूकोज, प्रोटीन, सोडियम, ठीक है, इसको आप वापस ले आते हो. ठीक है. So most of the
Calcium, sodium, glucose, and amino acids must be reabsorbed by the nephron to maintain the homeostatic plasma concentration. Other substances such as the urea, ammonia, creatinine, and such drugs are secreted into the filtrate as waste product. ठीक है, यहाँ से अब द नेक्स्ट प्रोसेस इज ऑफ द सिक्रीशन. सिक्रीशन आप देख सकते हो कि यहाँ से इस वाले पोर्शन से जो है सिक्रीशन होती है सिलेक्ट आइंस एंड एंड प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म. ठीक है, सो क्या होता है दैट आर इन द ब्लड आर एडिड टू द फिल्टर फॉर द रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. सेक्रेटेड सब्सटेंस इंक्लूडेड द पोटाशियम आयन, हाइड्रोजन आयंस एंड सम xenobiotics. ठीक है, सो हे यू आर नोन वेल अबाउट कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है जिससे आपने फ़ायदा ले लिया है वो तो आपकी ब्लड स्ट्रीम में मूव कर गई हैं, जो कि नॉन इम्पॉर्टेंट है वो आपकी फिल्ट्रेट में आएंगी और वो सिक्रेट आउट हो जाएगी बॉडी से. इस तरह क्या होगा कि जब एक्सक्रीशन, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो बॉडी में जो सोल्यूट और जो सॉल्ट्स वगैरह का एक प्रोसेस था कि वो मेंटेन रहे तो वो वेल रहेगा. तो ऑस्मोरेगुलेशन इज अकर इन द इन्वर्टिब्रेट. थैंक यू सो मच.